नारायण। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके यह सब मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वेद बनकर लोगों को ठगना आदि सब पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। गौ और भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है।
ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म में भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति की सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय।